धोब गाटो हुए ऐमा सरकारी मोहर ठोक रहे सब लोग। देखो सरकारी कैसे मोहर ठोक रहे। मोहर लग गई है, ये अब पक्की हो गई है। अब देखो राजा साहब से मैं बात कर रहा हूँ। राजा साहब की जय हो। हाँ राजा साहब बोलिए यार हो। परम बोले के लाठी ढूंढ लिया भैया। बोलिए। लाठी को ढूंढ लिया धरा हुए। प्रेमियों, राजा प्रथम इस बात को समझ नहीं पाया। सती मंझा जो थी वो पतिव्रता नारी थी। उसने मन में विचार किया, रघुकुल रीत सदा चली आई, यार प्राण जाए पर वचन न। हमारे पति देख लेंगे मेरी हार हो चुकी, तो नरवर की गद्दी छोड़ देंगे और राज भंग हो जाएगा। ये और अकेली अगर मैं काग भी हराती रहूंगी तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, और मेरी बहन मौजूद रहेगी, और मेरे पति के जाने से नरवर का राज भंग हो जाएगा। उसने समझ नहीं पाई। ये राजा ने मन में, सुनो चंद्रबाल, ये तुम्हारी कमर में क्या है? एक कमरी का टूक है राजा साहब। और एक उठा रहा मास पर्वती। ये पर्वती मास आ गया है। अरे ना दैसा ततौरा मंगल भाई देव, कोई में दूध वो पानी डराई दे। रेशम की साड़ी चुरवाई लेवाई, कमर टूक पहिराई दी जौरे। मिष्ठान दूध ढलवा देना, बास पर्वती देना, कहना कहा खड़ाओ शेर बच जाओ, सुबह शाम खाने को देना। अगर एक भी चिड़िया नांदे में चोट गई बोर गई, तुम अपने पति के हाथों से मारी जाओगी। जाओ चले जाओ। फिर मैं जा रहा हूँ राजा। रानी साहब की जय हो। बलिहार हो नौकर। हाँ हाँ रानी साहब, आपके हाथ में कमर का टूक कैसा, ये पर्वती बात कैसा? ये हमारे हाथ में तुम्हारे महाराज जी का आर्डर हो गया है। शेर भर जाऊं साहब, सुबह को खाइए। ये रेशमी पत्र न पहने हो, जब छोरी की सभा हम ही दे। नौकर, हाँ हाँ हमारे महाराज ने आपसे कह दिया कि रेशमी वस्त्र छुड़वा लेना, कमर का टूक पर्वती मांस पकड़ा देना। नौकर, अगर मैं आपके हाथ का पर्वती मांस कमर का टूक थाम लेती हूँ तो मेरा पतिव्रता
नष्ट हो जाएगा। अच्छा चले जाओ, हमारे महाराज से कह देना स्वयं अपने हाथ से पर्वती बात से कमर का टूक थमा दे, तुम्हें थाम सकती हूँ, वरना वरना कभी नहीं। नहीं पकड़ो, नहीं मान लो हमारा कहिबो, बिल्कुल नहीं। पछताओगी बाद में कि नौकर हाथ को पकड़ लो हो तो। ए नौकर हो तो नौकर के अहमियत से रहा करो, वरना तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगी मैं। नहीं ना पकड़ा हमें क्या मतलब, हमें कहीं नहीं हो जाए, हमारे हाथ को पकड़ो ही नहीं। चले जाओ। राजा साहब के जय हो। बोले यार हो चंद्रपाल, इस प्रकार से तुम्हें भेजा वैसे ही चले आए। राजा साहब हमारे हाथ का नहीं पकड़ा है, आप जाइए अपने हाथ का पर्वती भाग। चला जा नालायक साले, मैं उसे स्वयं पकड़ाऊंगा जाकर के पास। किससे कहती मार? यार रेशम की साड़ी मेरी छोरा कमरी को टूका पहीले। मैंने धरो पैंजन पपावा तसे बल्ली टूटी, अरे रत पर पायल बैठ गूंजन तुनी की टूटी, अरे रत पर पायल बैठ गूंजन तुनी की टूटी। जब मैया ने कह दी ललित तेरी किस्मत रानी बड़ी गोया किली बतेरे फे यारे रोइबो धोइबो तोई मैं नहीं भाई लक्का लाइके हड़ावा यारे हटू निरला चलो जना मेरो ना तो टूट गयो पति बलवागो। आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है, कोई संबंध नहीं रहा है, और जो मैं आपसे बात कह रहा हूं कि बास पर्वती पकड़ ले, मेरो पिलखत दूध पड़ो आई रातना, ये कौ चिड़िया जो चोंच बोल रही है, आओ मारी जइया मेरे हाथ से, आप मेरे हाथों से मारी जाओगी, इसलिए सब हिल के मेरा कहना मान लीजिए। हम बात पर्वती बलम नहीं पकड़े, ना धौरा पयुड़ा मरिका, अरे जोड़िया दबई पैया पकड़ई, मेरो ना तो टूटी गो बाई दिन से, मेरी जही दिन बदनी भई थी अंडा भई। जिस दिन हमारी तुम्हारी बदन हुई थी उसी दिन से हमारा तुम्हारा नाता टूट गया था, और अगर अभी बांस पकड़ लेती हो तो पकड़ लेती, नहीं जो जो शर्तें हमारी हुई मैं अपनी सभी शर्तों को निभाऊंगा। यार तौतनारी तुम्हें नंगो कराई रे सब साड़ी छुराई ले, हमने बदन करी थी धौरा भई।
पछताई हम करी करी याद रनिया की यारे सब सब कहू ये कना मानी बताई दे प्यारी याद करो पिछली बतिया अरे पिछली बाती अरे पिछली वाली बात बलवा जो याद करियो तो शर्म नहीं भाई ये लबेली नार दई दे साड़ी प्यारी यारे बिना जाने की बात सुनाई है पति बरताया नहीं न करी है प्रथम ने ये अब मानी न बतिया राजा प्रथम न मेरे सामने ब्रह्मन ये रहले वो कमरी टुकड़ा नारी है गाय कल पेट में पड़ी गाया झापू हत्यारी अरे साड़ी अपनी चोरी लाई अपनो साया छोरा कमरिया को टुकड़ा न पहिराई अरे बास पर बत्ती पकड़ाई नहीं नहीं नरबर के बीच मत हुआ नहीं उड़ा दीना मिस्त्री जी महू और महेश भाई ये हमारे गुलाम खेड़ा साले बहनों 10-10 रुपए व्यवहार दिए पार्टी को सब धन्यवाद यार लइके लगा हाथ में अपन में पकड़ाई तुम कहा प्यारी कौवा जरूर हड़बई लात लगी हमें बब लगी होई भैया को दूध हराम जो कौवा हड़बाए बिना छुटिया एक और हमारी आखिर पेशाब उतर आई बता रे लीला जो कहो अरे साले काट के डाल दूंगा बेशरम कहो क्या बता कुत्ता कहो हम साले काट के फेंक देंगे बहन चो साले अरे तेरे दिमाग महाराज बस परवर्ती तो मैं थाम लेती हूँ लेकिन अब आप कभी मेरे पास तो नहीं आएंगे तेरे बाद कदाप मैं कभी नहीं आऊंगा और जो भी काम लगेगा तुझे छोड़ के मेरी रानियां घर में बहुत सी बैठी मैं उनके पास चला जाऊंगा तेरे पास कभी कदाप नहीं आऊंगा स्वीकार है जाइए। महाराज। अरे हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो ना चाहिए प्रेमियों वाकई हिंदू धर्म है ये और पीपल की डाल उसे धोखे में भी मिल जाए उसे अग्नि में नहीं जलाना चाहिए हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटानो नहीं चाहिए भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए प्रेमियों जिस दिन से छोटा भाई बड़े भाई की बात लौट दे उसे उसी दिन से सरेंडर हो जाना चाहिए घर वालों का खूब सारो कुंचा करते पर पूरी पत्थर से बाहर होता जिसके पास चार्ज होता है उसी को पता लगता है अरे पूरे घर का बोझ उसके पर पूरे घर का बोझ होता है इसलिए छोटा भाई बड़े भाई की बात न माने उस दिन से उसे मलिकार्जुन त्याग दे देना चाहिए भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए पीछे गाँव मचन की बकरी होकर नो चौकीदारी नहीं चाहिए प्रेमियों जैसे चौकीदार साहब का मकान बीच गांव में है तो दो पक्षों में से एक पक्ष की बुराई जरूर लेनी होगी या पुलिस की या बदमाश की
होकर बन चबाई सन धार बनानो नहीं चाहिए कितनो तिरिया हो अपनी पूरी बात बतानो नहीं चाहिए। चंपा भंगी गढ़ नरवर की डलवा कूटा ले यादवा। इधर से मेहंद्रानी चंपा भंगिन डलवा कूचा लेकर के कमाने के वास्ते निकल पड़ती है और इधर से राजा प्रथम जा रहे हैं याद टहलने के वास्ते। तो देखिए मेहंद्रानी चंपा भंगिन मेहंद्रानी की ये और राजा प्रथम की बात क्या होती है आपस में देखिए। ये रे तेरा लगाई ना राजा प्रथम ने हाँ मन मन सोच ही तुझे बोल रही तो या प्रेमी उपराल बद की बात। उधर से मेहंद्रानी आ रही थी। राजा प्रथम ने मन में विचार किया कोई दूसरा नहीं तीसरा व्यक्तिगत है ही नहीं, न लेडीज है न जेंट्स है, केवल अकेली मेहंद्रानी आ रही है। उधर से इधर से राजा प्रथम जा रहे हैं, दोनों को भरभेटा हो जाता है। तो चंपा ने अपने मन में विचार किया है और विचार करते समय चंपा जान गई दिल अपने होनी बैठ गई यही दरबार में। देखिए इधर आज अभी ऐसे चल रही। देखिए प्रेमियों राजा ने देख लिया ये मेहंद्रानी क्या कर रही है। इसने मुझे देखते ही देखते डलवा और कूचा जमीन में मार दिया, मुड़ के पीठ पिछौड़ा खड़ी हो गई। और आज मैं इससे बात जरूर पूछेंगे इसका कारण क्या है। कहा बताई था हो लाइट भैया काटना ही लाइट है। क्या बता मैं कैसे यार इतना जल्दी है तू लाइट बंद सब लाइट बंद करो खाली मूल्य में दिक्कत नहीं है कितना खाना खान तो पहले तो हाइक धल्ले हुए रहे। ये अब देख लिया है ये जिस समय जमीन में पटक दिया डलवार कूचा और पीठ पिछौड़ा मुड़ के खड़ी हो गई है मेहंद्रानी। याद राजा ने पूछा मैं इससे पूछेंगे वो चंपा एक बात बताओ
इसका कारण मुझे बताइए, या आपने मुझे देखते ही देखते ये डलबा कूचा जमीन में पटक दिया, मुड़ के पिछौड़ा क्यों खड़ी हो गई? राजन, बोलिए। आप निर्वंशी हैं। मैं निर्वंशी हूं तो क्या है? आज मुझे आपको देखते हुए बिठोक हुआ है। या तो मेरा भंगी मुझे मारेगा, या तो मेरा शुगर मर जाएगा, मुझे या तो अन्न से भेंट नहीं होगी, या तो मेरा पुत्र शोक हो जाएगा। कोई ना कोई बिठोक आज जरूर ही होगा। धन्य प्रभु, ये आज मैं क्या देख रहा हूं? इंसान के जब तक बीच में बन करके कोई दीवार नहीं खड़ी होती, कोई सामने ठेस नहीं लगती, उसे पता भी क्या लगता है। आज मैंने कोई बात को जाना नहीं था है, क्या मुझ में गुण और अवगुण है। और मेहतरानी ने जब ऐसी बात बोली है, बासी का आने जला दे भैया, बंद कर दो वाले जो जल देती। अरे भाई जलाई दे, जे बंद जाओ कर तो भाई से जलाई दे। भाई लाटे जला, भाई से जलाओ। हाँ सही। आज भंगी ने ये ताना मारा है, और मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है। मूर्ख कभी अपने दिमाग से काम नहीं लेता है, और हमारे मानवर पढ़े लिखे हैं, पैसे में भी हैं, आदमियों भी हैं। एक उन्हें कोई गाली दे देगा वो सहमत करेंगे, अरे लड़ाई लड़ूंगा तो बर्बाद जाऊंगा। पैसे पे पड़ेगी, आदमियों पे भी पड़ेगी। और जिनके घर में खाना बनाई उनको एक हाथ भटकाई भी एक पांव जेल में चलन दे धन धनाधन। नंगी नहाई ने चोरी का। आज राजा ने बेचार किया, इसका भंगी मारेगा, लाठी नहीं पकड़ पाऊंगा, पुत्र खत्म हो सकता है, जानवर डर सकते हैं। मैं अपनी रानियों से ऐसे भोजन बनवा के तो खिला ही सकता हूँ। मेहतरानी, याद के लिए मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ। याद का भोजन तेरा मेरे ही याद। बहुत अच्छी बात है राजा, जा सकती हो। और प्रेमी, इधर देखिए, मेहतरानी से कौल करार कर दिया है, और हमें जाना कहाँ है। मैं अपनी रानियों
रानियों से भोजन बनवा करके, ये और बनवा करके भोजन, फिर उस मैंने मेहतरानी का निमंत्रण देकर के न्योता किया है, उसे भोजन खिलवानी है। अरे बंद कचहरी प्रथम नहीं कर दी जाए, रंग महल अपनी रनिया से। मेहतरानी ने मुझे बोली मारी है और मैंने मन में भी समझ लिया, मैं मेहतरानी के कहने से भोजन का निमंत्रण कर दिया और आज मैं रानियों से भोजन बनवाएंगे। सुनो, आज तुमने कोई बात जानी है? नहीं महाराज। आसमान भव जो मंझावती तो पे सब पे मिलकर के हुक्म चलाती थी, या जिसे मैंने काक बिरानी बना दिया है। बहुत अच्छा किया महाराज, आज तुमने मेरे मन की बात कह दी महाराज। सही रहा, आज तुमने बहुत अच्छा किया है। वो सब रानियों पे राज चलाती थी। और मेरी एक बात समझ लो। कौन सी बात महाराज? उसे काक बिरानी कर दिया है। हाँ हाँ। और आज मैं राज की रानी तुम्हें बनाऊंगा। आज राज की रानी बनाओगे मुझे महाराज? यार ताला चाबी ले महलन को पटरानी बन के मेरी आज से रही महल
माँ तू ही मुका लगाई बलमा दैया की कचका मिटाइया यार याद जब प्यारी ये ऐसा करम महलन की नारी पटरा दी तुम्हें बनाई। हाथ देखा कहते मन से बोल ऐसे कोई दिन बोले होते आज हमें जाने कि ये को फिया जंग पर परी जंग हमारी ठंड ही आज